कल क्यों नहीं आया था? बोलो, आना चाहिए था ना। क्या होता है बताओ। देखो सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, ठीक है। हम यहाँ लिखे क्या है, सेंटेंस लिखे है, समझ रहा है? सेंटेंस लिखे नहीं लिखे? जब सेंटेंस का जब फॉर्मेशन जब करेंगे, जब सेंटेंस क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, जब सेंटेंस जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि सेंटेंस लिखने के लिए, टू राइट अ सेंटेंस यू नीड टू थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंटेंस अगर लिखेंगे, अब बताते हैं कि सेंटेंस का टाइप क्या होता है, कैसे हम लोग उसको सेंस करेंगे कि ये सेंटेंस जो है ये बताता है। अगर वो पता रहेगा तभी जाके नारेशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। तो इन्वर्टेड कोमा में, इन्वर्टेड कोमास के अंदर में तुम्हारा क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा। और सेंटेंस क्या रहेगा, सेंटेंस का टाइप भी तो होता है ना। तो देखो हम सबसे पहले क्या बताएं कि अगर कोई भी अगर सेंटेंस अगर लिखना चाहते हो, क्या है, कोई भी सेंटेंस अगर लिखना चाहते हो तो दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले फर्स्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, और सेकंड थिंग जो होता है वो क्या होता है, सेकंड थिंग इज अ वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस हम लोग लिख नहीं सकते। तो क्या है कि सब्जेक्ट जो है तुम्हारा क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। फिलहाल अभी यही सीखो कि सब्जेक्ट जो है सो प्रोनाउन हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। इसके अलावा सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बहुत सारी चीज़ भी होता है, इन्फिनेटिव्स भी होता है, जेरेंड भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। सिर्फ सिंपल क्या है कि हम लोग क्या है कि नारेशन सीख रहे हैं, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे उसके लिहाज से हम बता रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि सब्जेक्ट के रूप में जो होता है वो प्रोनाउन और नाउन ही होता है, ऐसा कहना क्या है, गलत है, ठीक है। अभी सिंपल ऐसे समझो कि सेंटेंस जब हम लोग लिखते हैं तो वो दो चीज़ हम लोगों को चाहिए। फर्स्ट क्या चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और सेकंड क्या चाहिए, वर्ब होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस बना सकता है, नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेगा। समझो बात को। हिंदी में होता है ना कि कर्ता चाहिए और क्रिया चाहिए, ठीक है। तो क्या है, सब्जेक्ट के एज ए सब्जेक्ट क्या हो सकता है, मे बी अ प्रोनाउन और मे बी अ नाउन हो सकता है। और वर्ब तुम्हारा क्या है, वर्ब तो पता ही है, वर्ब पता है ना, तो ये होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस देखना, और सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये किस तरह का सेंटेंस है, समझना। देखो तो क्या है कि सेंटेंस जो हम लिखेंगे यहाँ पे तुम क्या है, टेंस का भी सेंटेंस बोल सकते हो। कोई भी बोलो एक टेंस का सेंटेंस बोलो, जैसे बोलो एग्जाम्पल बोलो, बोलो जी जल्दी बोलो, कोई भी टेंस का सेंटेंस बोलो। देखो सिंपल सा क्या है, दे गो। देखो ये क्या है, ये दे गो जो लिखा है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। मेरा सेंटेंस बन गया। बाकी बात इधर तुम कुछ भी लिख सकते हो, अदर वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। लेकिन क्या है कि सेंटेंस जो है यहाँ इतना में क्या हो गया, बन गया, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट आ गया, मेरा क्या गया, वर्ब आ गया। यानी दे गो, ये सब्जेक्ट बन, ये मेरा सेंटेंस बन गया। बाकी बात ये क्या बोला, दे गो टू द मार्केट। अब ये क्या है, अब तुम ये बताना चाह रहे हो कि इसका जाना कहाँ हो रहा है, ये जा रहा है किस प्लेस जा रहा है, ये तुम अपना क्या है, ये एक्स्ट्रा चीज़ को यहाँ पे ऐड किया है। बाकी बात अगर टू द मार्केट को अगर यहाँ से हम हटा देंगे तो फिर भी मेरा सेंटेंस बना रह जाएगा, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि वेयर दिस पीपल आर गोइंग। यानी कोई भी अगर यदि कोई जा रहा है तो ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं वो प्लेस मुझे हमको पता नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गया, ठीक है, बस समझ रहे हो। लेकिन सेंटेंस का जो फॉर्मेशन जो है मेरा यहाँ पे हो गया, क्योंकि दे क्या है, यहाँ पे एक प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट वी हैव यूज्ड हेयर इन दिस सेंटेंस, एंड गो इज अ वर्ब। गो क्या है, वर्ब है, और ये मेरा क्या बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। अब एक नहीं, दे गो लग रहा है ना कि वे लोग वहाँ पे जो जाते हैं वो क्या करते हैं, बार बार जाते हैं, उन लोगों को जाना वहाँ क्या है, रिपीटेशन है, नहीं समझ रहा है, हैबिट ये सेंटेंस बता रहा है। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो सेंटेंस लिखा रहेगा, उसको सेंस जानेगा तभी तो जानोगे कि ये क्या बताता है। सो कैसे बताया अभी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, दे गो। देखें सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, V1 है। अब V1 को यूज तो किया जाता है वही रिपीट वाला जो करता है लोग, रिपीटेड एक्शन के लिए यूज होता है ना जी। चलो तो ये दे गो हो गया। देखो वे लोग जाते हैं, लिखे ना दे गो, सिंपल सेंटेंस लिखा रहे हैं, ठीक है। सी कम्स, देख रहे हो, तो ये क्या है कि लिखे दे गो, वे लोग जाते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं समझ रहे बात को। इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, बोला दे गो ही कम्स, मतलब वो आता है, तो उस चीज़ को हम भी कर रहे हैं कि वो
आता है, इस स्टेटमेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये सेंटेंस का तुम्हारा हो जाएगा अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। देखो एक सेंटेंस का टाइप है, ये भी क्या है, सेंटेंस ही है, लेकिन किस तरह का सेंटेंस है, अफर्मेटिव। क्योंकि जो ये स्टेटमेंट जो कोई देता है उस चीज़ को हम भी मानते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आई ईट मैंगोज, मतलब हम आम खाते इस चीज़ को मान रहे हैं, ये स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ ऐसा हम करते हैं। तो ये सेंटेंस से ही पता चल रहा है। तो इस तरह का अगर सेंटेंस अगर रहेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। सी कैन गो, सी प्लेड वेरी वेल, नहीं वह बहुत अच्छे तरह के, बहुत अच्छे से खेली। देखो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, जिसमें तुम एक्सेप्ट करोगे स्टेटमेंट को, या फिर स्टेटमेंट दोगे तुमको वहाँ पे जाना चाहिए, या फिर तुम कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम जा सकते हो, वो आ रही है, वे लोग आएंगे, वे लोग जाएंगे, उसने अच्छा नहीं किया, मैं पढ़ चुका हूँ, वह खेल चुका है, मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूँ। देखो ये सब क्या करिए, स्टेटमेंट दे रहे हैं, नहीं अपना कथन दे रहे हैं, अपना स्टेटमेंट किसी को दे रहे हैं। तो जिसमें स्टेटमेंट दिया जाता है, बात समझ रहे हो, जिसमें एक्सेप्ट बात को किया जाता है, नेगेट नहीं किया जाता है, मतलब मना नहीं किया, एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि हाँ मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो समझा जी। वी आर सिटिंग हेयर, देखो मान रहे हैं कि हाँ हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर यहीं बोलेंगे वी आर नॉट सिटिंग हेयर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और तुम्हारा क्या नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन बोले वी आर सिटिंग हेयर, नहीं वी आर गोइंग पीसफुली, वी आर इन द मार्केट, आई एम ऑनेस्ट, देखो मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट, इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो दे रहे हैं इसमें नहीं या फिर क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह का रहेगा, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आज समझ में आ गया। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे। जब हम लोग इनडायरेक्ट जब बनाते थे तो क्या करते थे, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास वी हैव यूज्ड दैट यूज किए थे। तो ये सेंटेंस अगर रहेगा ही कम्स, दे गो, ये सब कहाँ मिलेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस रह जाएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में। तो हम लोग उसको बना चुके हैं। बाकी बात अगर यहाँ पे ये रहे, ऐसे रहे, देखो समझना बात को, ठीक है। देखो सेंटेंस का टाइप समझोगे, सेंटेंस को अगर सेंस कर पाएगा तभी जाके नारेशन करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अब देखना कि सेंटेंस का कितना टाइप होता है। सो अलग अलग तरह का सेंटेंस होता है। कभी हमको स्टेटमेंट देना होता है तो बिना नोट वाला बोलते हैं, कभी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव वे में देना आता है तो नोट लगाते हैं। अगर सेंटेंस से कभी अगर हमको क्या है, क्वेश्चन अगर लैंग्वेज है ना, ऐसे थोड़ा कि बार बार हम लोग एक्सेप्ट ही करेंगे, वी आर गोइंग ही बोलेंगे, कभी हो सके कभी अगर नहीं जा रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग। अगर यदि क्वेश्चन अगर यदि करना है तो क्या बोलेंगे, आर वी गोइंग, क्वेश्चन भी हो गया। क्या समझा बात को, होता है एक्सक्लेमेटरी भी होता है, नहीं होता है क्या। कहीं अगर जाते हैं, अगर देखते हैं कि घर का बहुत सुंदर है तो हम लोग चौक भी जाते हैं, सरप्राइज नहीं हो जाते हैं, बोलते हाउ लवली दिस हाउस इज, कितना सुंदर ये घर है। इस तरह का भी बात भी कभी बोलना होता है ना, नहीं चौंकते नहीं है, सरप्राइज नहीं हो जाते हैं। ऐसा थोड़ा कि बार बार हम स्टेटमेंट ही देते हैं, या फिर नेगेटिव वे में देते हैं, पॉजिटिव वे में देते हैं, या फिर क्वेश्चन करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 3 ही चीज़ ज़्यादा हम लोग अपने लाइफ में ज़्यादा बोलते हैं। एक तो एक्सेप्ट करते हैं, एक तो नेगेटिव बोलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। कभी इस तरह का बोलते हैं, ऑप्टेटिव बोलते हैं क्या, कि मे गॉड ही डाई, भगवान करे वो मर जाए, इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं कभी, बहुत कम यूज होता है। तो ऐसा सेंटेंस भी यूज किया जाता है, लेकिन ये सब क्या है, बहुत रेयर है, बहुत कम निकलता है। अरे किसी को कर्ज देना होता है, अभिशाप देना होता है, शराब देना होता है, तो बार बार दिन भर देते रहते हैं क्या, कभी लड़ाई झंझट लगते हैं, अभी कभी विश भी करते हैं कि भगवान करे वो आ जाए, भगवान करे उससे कुछ ना हो। तो ये सब भी क्या है, सेंटेंस। जब ये सेंटेंस जब इस तरह का बोलते तो लगता है कि विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में तुम्हारा ये सेंटेंस इस तरह का भी आएगा, जैसे तुमको लगेगा नहीं किसी जो है इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में प्रे किया जा रहा है, विश किया जा रहा है, किसी को कर्ज किया जा रहा है, किसी का बुराई किया जा रहा है, ऐसा भी सेंटेंस आएगा ना। तो फिर उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में बदलोगे कैसे, आखिर सेंटेंस का टाइप तुम्हें पता होगा तभी तो बदलोगे, बात समझ रहे हो। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है और अफर्मेटिव ही हम लोग दिन भर में क्या करते हैं, बोलते हैं। और 2 जो बचा, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, बहुत रेयर में बोलते हैं। कहीं अगर बाहर जाएंगे तब तो बोले यार कितना अच्छा झूला है। ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी, बीच में यादिबोधक बोलते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, देख के चौंक जाते हैं, कितना तेज है, नहीं हाउ इंटेलिजेंट, कितना तेज लड़का है, देखो चौंक जाते हैं। ये नहीं पूछ रहे कि कितना तेज लड़का है वो हमको बताओ, इस तरह से बोलेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तुम बताओ कितना तेज। अब बोले कितना तेज लड़का है तो किसी से पूछ नहीं रहे, बाकी बात चौंक रहे हैं,
नहीं हो जाएगा जी। हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, मैंने कितना, देखो यही इंट्रोगेटिव अगर होता तो क्या बोलते, बॉय के पहले में क्या लगा देते, इज लगा देते। बस समझ रहे? तो वहाँ पर भी हम जाएंगे, सिर्फ सेंटेंस का टाइप बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर ये लगाते हैं ही डज नॉट कम, ये क्या है, ये भी एक सेंटेंस है। सेंटेंस है कि नहीं है? सब्जेक्ट है और क्या है मेरा यहाँ पे, वर्ब है। कम क्या है, वर्ब है कि नहीं है? और बाकी बात ये डज आया वो क्या है तुम्हारा, एक्जुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब जो है सो कम को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए नहीं कर रहा है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए डज ही इसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ही डज नॉट कम, ये स्टेटमेंट जो दिए वो क्या दिए, इन नेगेटिव वे, नेगेटिव वे में बोल रहे हैं कि नहीं वो नहीं आता है। देखो नेगेट कर दिए, स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना कि ही डज नॉट कम, तो हम ये स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो स्टेटमेंट किस में दे रहे हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव में, नेगेटिव में दे रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है जो आता नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव में निकल रहा है। और यहीं पे अगर बोलेंगे ही कम्स, ये बात हम बोले ना, जो बात जो बोला जाता है उसको स्टेटमेंट कहा जाता है, कथन, सेंटेंस। ये सेंटेंस जो बोल रहे हैं इसमें क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव में बोल रहे हैं। नहीं आता है तो आता है, और नहीं आता है तो नहीं बोल रहे हैं। तो दो तरह का स्टेटमेंट हो गया, एक पॉजिटिव वे में रहेगा तो अफर्मेटिव, और इधर नेगेटिव वे में रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको नेगेटिव कहेंगे। और ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों को मिला के क्या बनाया जाता है, एसर्टिव। क्या बोला जाता है, एसर्टिव, ASSER, एसर्टिव। क्या है जी, एसर्टिव। बात समझ रहे हो? यानी एसर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, यानी एसर्टिव का दो टाइप होता है। तो एसर्टिव सेंटेंस में कौन हो जाएगा, एक अफर्मेटिव हो जाएगा और एक हो जाएगा नेगेटिव। अगर तुमसे कोई ये बोले कि एक ऐसे गिव एन एसर्टिव सेंटेंस एग्जाम्पल, अगर बोले एक एसर्टिव सेंटेंस का तुम एग्जाम्पल दो, तो तुम पॉजिटिव वे में भी दे सकते हो और नेगेटिव वे में भी दे सकते हो। कहने का मतलब है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंसेस। एसर्टिव सेंटेंस का दो टाइप होता है, फर्स्ट क्या होता है, अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। समझ में आया जी? तो ये काउंट मत करना कि 1 2 3, नहीं, इसको एक काउंट करोगे तो इसके अंदर में तुम्हारा क्या रहेगा, दो रहेगा। बात समझ रहे? एसर्टिव का अगर एग्जाम्पल देने के लिए कहेगा तुम नेगेटिव या फिर पॉजिटिव वे में दे सकते हो। ये बात समझ में आ गया? इसी में अगर क्वेश्चन अगर यदि ये हो जाए, डज ही कम, जब हम लोगों के पास क्या आंसर नहीं होता है, आंसर जब नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं। पूछने का भी तो आता है बारी। अगर लैंग्वेज अगर यदि है तो ऐसा थोड़ा है कि बार बार एक्सेप्ट ही किया जाता है। कभी कभार क्या होता है, जब हम लोगों के पास आंसर जब नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं, जानना चाहते हैं। और जब जानना चाहते हैं तो हम लोग उसमें टू वेज में जानना चाहते हैं। एक तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जो हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं और जो मुझे आंसर जो देगा उससे आंसर हमको जो है सो येस या नो में सिर्फ जानना है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। बस समझ रहा जी? और क्वेश्चन है कि हम लोग इस तरह से भी क्वेश्चन करते हैं कि नहीं, हमें क्या चाहिए कि हमें पूरा सेंटेंस में चाहिए रीजन चाहिए, या फिर हमें प्लेस जानना चाहिए, या फिर मुझे टाइम जानना चाहिए। अगर हमको लगता है कि नहीं, देखो समझाते हैं, इसको समझना ध्यान से, ठीक है? देखो समझोगे तब जाके क्या होता है कि तुम सेंटेंस तो अपना मुंह से निकाल सकते, नहीं तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इसको मिटाते हैं, समझना ध्यान से, ठीक है? अब देख लो कि नारेशन को अभी हम पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, हम जान रहे हैं। नारेशन बदल लोगे कुछ समय के लिए, लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ये समझ में आएगा तब नारेशन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ना बदलते रह जाएगा। ठीक है? अब देखना ध्यान से, यहाँ पे एक लिखते हैं, ये मिट नहीं रहा, देखो देखो समझना। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, ये नहीं है कि देखो ये टेंस का है, टेंस का है कि नहीं है कि वर्ब है। और टेंस हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स से पढ़ते हैं। वर्ब पे क्या पढ़ते हैं, फॉर्म्स ही तो पढ़ते हैं ना। देखो यहाँ पे V1 आया, ये भी हो सकता है, ये देखो सिंपल है, दोनों सेंटेंस नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, डज ही कम। अब ये जो थर्ड पर्सन जो है इसके बारे में हमें पता नहीं है, ये आता है कि नहीं आता है। बस समझ रहे हो जी? हमको ये पता नहीं है क्या ये एक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब नहीं जानते हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्या लिखे, डज ही कम। अगर वो आता होगा तो क्या बोलेगा, यस, और नहीं आता होगा तो नो करेगा। बस समझ रहे हो? लेकिन ये सेंटेंस देखना, हाउ डज ही कम। इस सेंटेंस में क्या हमें ये पता है, ही कम्स, बट हाउ डज ही कम आई डोंट नो।
ये कैसे आता है हमको ये पता नहीं है। बाय कार आता है, फिर ऑन फुट आता है, या फिर बाय साइकिल आता है, ये पता है नहीं। देखो ये आता है मुझे पता है, लेकिन इसे आने का तरीका मुझे नहीं पता है। बात समझ रहा है। कभी कभी क्या होता है, किसी का एक्शन पता नहीं होता है कि वो एक्शन करता है या फिर नहीं करता, या फिर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जैसे बोलेंगे इज ही कमिंग, हमें ये नहीं पता है कि वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो आ रहा है पता है, ये मुझे पता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए कि कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये सब अगर ज़रूरत अगर यदि पड़ जाता है तो उस अपने अनुसार से हम लोग ये इंट्रोगेटिव वर्ड को क्या करते हैं, लगाते। हमको ये पता है ये लड़का आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो कैसे आता है। देखो कैसे मैनर उसका हम जान गए, जानना चाह रहे हैं उसका आने का मैनर क्या है, तरीका क्या है, इसीलिए लिखे हाउ डज ही कम, वह कैसे आता है। बस समझ रहे हो। अब इसमें देखो आर यू गुड, हमें ये पता नहीं है कि अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है, इसीलिए हम क्या लिखें, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, बस समझ रहे बात को जी। हैं अब ये हमको ये लगे नहीं ये अच्छा है, इसका रीजन जानना चाहते हैं कि ये क्यों अच्छा है, तो अपने अनुसार से क्या करेंगे, वाई लगा देंगे। बस समझ रहा है क्या बोल रहे हो। सो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, वो दो तरह का होता है, एक WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, और एक क्या हो जाएगा तुम्हारा वर्ब से स्टार्ट होगा। तो समझ में आ गया। सेंटेंस के 3 टाइप देख लिए, क्या देखें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब देखेंगे हम लोग, ये सब तो यूज कर लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन पूछना अगर होगा, नहीं जानते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर जानते हैं वो एक्शन ऐसा करता है पता है, लेकिन अगर टाइम पता करना होगा तो व्हेन लगा देंगे, रीजन करना होगा तो व्हाई लगा देंगे, मैनर पता करना होगा तो हाउ लगा देंगे, टाइम अगर जानना होगा तो व्हेन लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी जानना होगा तो हाउ मैनी कर देंगे, क्वांटिटी जानना होगा तो हाउ मच कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड है, जिस तरह से ज़रूरत पड़े हैं। अब हमको लगता नहीं वो आदमी तो खाता है, लेकिन हमें ये पता नहीं वो कितना खाता है, तो इसका क्वांटिटी जानना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, हाउ मच डज ही ईट, वह कितना खाता है। नहीं समझा बात को। अगर यहाँ पे मैंगोज पड़ा हुआ, अगर जानना चाहते हैं वो कितना आम खा सकता है, तो हम यहाँ क्या जानना चाह रहे हैं, नंबर जानना चाहते हैं, नंबर ऑफ मैंगो जानना चाहते हैं। हाउ मैनी मैंगोज कैन ही ईट, वह कितना आम जो है सो खा सकते हैं, हाउ मैनी मैंगोज। ये तो अलग अलग तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड है, आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि वो आदमी आम को क्या करता है, खाता है, लेकिन कितना खाता है ये मुझे नहीं पता। तो एक्शन नहीं अगर नहीं पता होगा तो देख रहे हो ना कैसे लगाएंगे। सो सेंटेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए तो डू डज लिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट का लोगे तो हैवेज अपना लगा लेना, फ्यूचर का लेगा तो विल लगा लेना, को मॉडल वाला लेगा तो कैन, शुड, मस्ट, जो लगाना हो तुम लगा अपने अनुसार लगाओगे ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम एक एग्जाम्पल दिए। बस हमारा जी समझा बात को। अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग टाइप जो देखेंगे वो देखेंगे क्या, इंपेरेटिव। क्या देखेंगे, इंपेरेटिव। आखिर इसको क्यों यूज किया जाता है, इंपेरेटिव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमांड। देखो यार किसी को कभी आदेश भी, ऑर्डर भी दिया जाता है ना कि ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे ये भी दिन भर में बोलना पड़ता है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस अगर हटा दिया जाए तो फिर हम लोग किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज जो अधूरा हो जाएगा। फिर बिना इंपेरेटिव सेंटेंस का ज़िंदगी नहीं चलेगा, आएगा। अगर तुमको बोलेंगे जाओ बाबू चौक लेके आओ, ऑर्डर दिए, तुम जाएगा और लेके आ जाएगा, ये क्या है, इंपेरेटिव है, नहीं हो जाएगा। नहीं बोलेंगे गो एंड ब्रिंग चौक, अ पीस ऑफ चौक, बोलेंगे जाओ और एक क्या करो, एक चौक लेके आ जाओ। अगर इस तरह का भी सेंटेंस अगर लैंग्वेज से अगर हटा दिया जाए तो क्या हम लोग बात कर पाएंगे, नहीं। कैसे कर पाएंगे, दूसरे ऑर्डर ही दे सकते हैं, हमको खुद करना पड़ेगा। अगर तुमको बोलेंगे इसको क्या करो, इरेज करो, बोलेंगे इरेज द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड को क्या करो, इरेज करो, तो तुम यहाँ पे आओगे क्या करोगे, इरेज करोगे। और इंपेरेटिव सेंटेंस को अगर हटा दिया जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको अपना काम खुद करना पड़ेगा। बोलेंगे रूम धो लेना, क्या ऑर्डर दिए, क्लीन द रूम, तो तुम क्या करोगे, जैसे बोले क्लीन द रूम, तो रूम साफ करेगा नहीं करेगा, कौन करेगा, तुम नहीं करोगे। और इंपेरेटिव अगर हटा दिया जाए, कमांड हटा दिया जाए, तो तुम किसी को आदेश नहीं दे सकते हो, तो फिर लैंग्वेज क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। फिर कहाँ होगा, तुम किसी दूसरे से करवा ही नहीं सकते हो। तो इंपेरेटिव को भी पढ़ना क्या होता है, ज़रूरी होता है।
नहीं बोलते हैं, कह रहे दुकान जा रहा है ना, बिस्किट ले आना, ऑर्डर दे दिए, बिस्किट लाना कहाँ से, तब समझा बात को जी। तो ये भी कि तुम्हारा क्या ऑर्डर है, नहीं ऑर्डर है, बुला के ले आओ, ये भी क्या है ऑर्डर है। तो ऑर्डर क्या आता है ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इम्पेरेटिव, क्या लिखेंगे, ये सेंटेंस ही है, इम्पेरेटिव भी क्या आता है सेंटेंस ही है, लेकिन ये जो है सो ऑर्डर एडवाइस देता है, रिक्वेस्ट के लिए भी इम्पेरेटिव को यूज किया जाता है, इसीलिए ये दूसरे कैटेगरी में चला जाता है, ना ही असर्टिव होता है, ना ही नेगेटिव होता है, ना ही इंट्रोगेटिव है, इसे कहा जाता है कमांड कहा जाता है, क्या बोला जाता है। लेकिन सारे क्या है ये, ऑल दीज आर सेंटेंसेज, ये सारा सेंटेंस है, लेकिन सेंस अलग देता है, कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव में बोलता है, कोई नेगेटिव में बोलता है, कोई क्वेश्चन करता है, कोई ऑर्डर देता है, एडवाइस देता है, तो अलग अलग जो है सो कैटेगरी में चला जाता है, लेकिन ये सारा क्या है, सारा सेंटेंस है। इसलिए सेंटेंस पूरा सीख लो, तब जाके किसी से हिंदी में बात कर सकते हो। हम लोग तो बोल लेते हैं हिंदी से, लेकिन ये पता नहीं चलता कि बीच में आदि बोधक बोले कि प्रश्नवाचक, प्रश्नात्मक क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले, या फिर सकारात्मक वाक्य बोले, या फिर नकारात्मक वाक्य बोले। ऐसा हम लोग समझ पाते हैं नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं। अब बोलेंगे स्टिक लेके आओ, बोल दिए, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये सेंटेंस जो बोले दूसरे को, सेकंड पर्सन को ऑर्डर दिए, ये नहीं समझ पाते। तो उसी चीज़ को क्या करना है यहाँ पे, समझना। बोल तो लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे समझना है। समझना क्यों है, क्योंकि ये सब सारे सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में आएगा, और उसको अगर जी समझ में आएंगे तब जाके रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज कर पाएंगे। तभी तो पहले वाला में लिखाए थे, क्या लिखाए थे, से रहेगा तो आस्क में भी बदल देना, टेल में बदल देना, कभी कमांड में कर देना, कभी ऑर्डर में कर देना, ऑर्डर में कर देना, एडवाइस में कर देना, एडवाइज में कर देना, कमांड कर देना, कमांड्स कर देना, कमांडेड कर देना, वार्न कर देना। तो वार्न कैसे जाना, सेंटेंस के अंदर जाने का तब यार किसी को चेतावनी दे रहा है, अब बोले गोली चला दो, फायर एट वंस, तुरंत गोली चलाओ, तब तुमको लगेगा पता, अच्छा ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर कमांड दिया जा रहा है। कहाँ सिंपल नहीं जा रहा है, आदेश दे रहा है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा कर दो। अब बोलेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अब यहाँ लिखा रहेगा, तुम समझोगे तब तो अच्छा, मतलब एक गिलास पानी लेके आओ, मतलब क्या कर रहा है ये तुम्हारा पॉजिटिव में बोल रहा है, नेगेटिव में बोल रहा है, कुछ नहीं, ये कह रहा है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा तुम करो, मतलब जाओ और एक गिलास पानी लेके, हम जो बोले वो तुम करो। तो वो सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में रहेगा उसको समझोगे तभी तो करोगे। अब यही दे देंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और उधर दे देंगे ही सेड, तो तू क्या करेगा, ही टोल्ड कर देगा, नहीं कहाँ, ये तो ऑर्डर दे रहा है, तो वहाँ पे तुम क्या करना है, ऑर्डर लगाना पड़ेगा। समझ रहे बात को जी। तो इसीलिए सेंटेंस बता रहे। तो कमांड वाला में क्या है कि इस कमांड और ये इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ये भी सेंटेंस होता है, ये भी जो है सो सब्जेक्ट और वर्ब से स्टार्ट होता है, ये भी सब्जेक्ट और वर्ब से स्टार्ट होता है। समझ रहा बात को जी। इसमें भी तुमको सब्जेक्ट मिलेगा, इसमें भी वर्ब मिलेगा, इंट्रोगेटिव में भी सब्जेक्ट मिलेगा और वर्ब उसमें भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्लेस क्या होगा, चेंज होगा। वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, कभी सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा, लेकिन उस सेंटेंस में तुमको सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा तो मिलेगा। जब नेगेटिव लगाते थे तो V1 चला जाता था दूर, और डू डज कहाँ आता था, सामने, लेकिन वर्ब तुम है कि नहीं है, बिना वर्ब का लिख ही नहीं सकते हो। समझो बात को जी। तो यहाँ पे ये देखो क्या लिखे कि इंपरेटिव सेंटेंस भी लिखोगे तो तुमको सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे लिखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जब भी सेंटेंस जब पढ़ोगे, जिसको सेंस जब करोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, लगता है कि पढ़ने से लगेगा कि नहीं किसी को एडवाइस दिया जा रहा है, किसी को ऑर्डर भी दिया जा रहा है, किसी से रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है। अगर बोलेंगे ना प्लीज कम, नहीं जैसे बोलेंगे प्लीज कम, बोलेंगे कम, हम जैसे कि बोलेंगे वो आ गया। अब बोलेंगे आई एम गोइंग, तो तुम क्या करेगा, कुछ करेगा, सिर्फ सुन के रह जाएगा। ये स्टेटमेंट दिए तो सुन के शांत रह जाएगा। फिर बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग, तुम कुछ करेगा, कुछ नहीं करो, सुन के रह जाओगे, वो नेगेटिव, और जो पहले जो बोले वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बोलेंगे एम आई गोइंग, तो तुम सुन के रह जाओगे, नहीं सुन के रहोगे, तुम बोलोगे यस या फिर नो, या फिर तुम बोलोगे कि सर हाउ आर यू गोइंग, आप कैसे जा रहे हैं, फिर बोलो व्हाई आर यू गोइंग, तुम्हारा मुंह इसमें चुप नहीं रहेगा क्योंकि हम क्वेश्चन बोले।
और जैसे कि बोलेंगे प्लीज़ कम, तब तुम क्या करोगे, तुम तुरंत आ जाओगे। और ये सेंटेंस जो है वो तुमको हम क्या किए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर बोलेंगे कम तो ऑर्डर हो गया, एकदम पूरा ऑर्डर दे दिए, इसमें मेरा फीलिंग ही पता नहीं चल रहा। अगर बोलेंगे प्लीज़ कम तो थोड़ा नॉर्मल बोल रहे हैं, नरम से बोल रहे हैं, लग रहा है कि सर झुक के बोल रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, प्लीज़ लगा दिए, तुरंत आ जाओगे। अरे यार किसी को और बोलते हैं कि गिव मी योर पेन, अगर ये बोल देते हैं कि तुम अपना कलम दे दो तो नहीं भी दे सकता, थोड़ा सा प्लीज़ लगा देगा ना, मैंने कृपया आप अपना कलम दीजिए ना। देखो ये सेंटेंस है, थोड़ा सा नॉर्मल अगर बोलोगे ना तो काम बन जाता, नहीं बनता है। और आदमी भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता है तो रिस्पेक्ट मिलता भी है। और गाड़ी में अगर दे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उधर जाइए तो सीट से हटेगा, तो क्या हुआ, ये उसको धमकी नहीं दी है, उधर जाइए तो। देखो थ्रेटन के लिए भी यूज किया जाता है इसको, धमकी नहीं दे दी। आप बोलेंगे प्लीज़ साइड होइए तो प्लीज़ साइड, तुरंत साइड हो जाएगा। तो ये क्या है, लैंग्वेज है। तो इसमें सिखाया जा रहा है कि इस तरह का सेंटेंस अगर बोलोगे, रिक्वेस्ट वाला बोलोगे तो काम बनेगा, रिस्पेक्ट दोगे तो तुम्हारा भी रिस्पेक्ट मिलेगा। नहीं समझा बात को। तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, प्लीज़ कम लगाएं, तो ये भी एक सेंटेंस है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कृपया आइए, और तुम तुरंत आ जाओगे। तो देखो कम बोलेंगे तो ऑर्डर पता चलता है, और प्लीज़ कम बोलते तो रिक्वेस्ट पता चलता है। लेकिन ये दोनों कंडीशन में इम्परेटिव ही है। रिक्वेस्ट भी पता चलेगा, ऑर्डर भी पता चलेगा, एडवाइस भी पता चलेगा, और कमांड भी पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लगे, ये वर्ब लिखे कि नहीं लिखे, तो लिखे प्लीज़ कम। इसका मतलब क्या पता है, प्लीज़ यू कम। तो यहाँ पे यू क्या है, तुम्हारा छिपा हुआ होता है, ठीक है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंसेज में जो भी सेंटेंस कमांड का होता है वो वर्ब के पहले हमेशा क्या आता है, यू आता है। क्योंकि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट लिसनर से ही किया जाता है। जैसे हम तुमको बोलेंगे ना, तो तुमको तुम बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोलेंगे स्टैंड अप। इसका मतलब हो गया यू स्टैंड अप, मतलब तुम खड़े हो जाओ। लेकिन हाँ, अगर इसको ऐसे बोलोगे यू स्टैंड अप, तो इसका मतलब हो जाता है कि तुम खड़े होते हो। लेकिन जब इंपरेटिव रहेगा तो यू बोलना और हल्का सा रुक जाना, तब जाके इंपरेटिव जाएगा। देखो समझना, अगर बोलेंगे, देखो यार समझना ध्यान से, ठीक है, यू कम, अगर ऐसे बोलेंगे यू कम, इसका मतलब क्या आ गया, तुम आते हो। अगर बोलेंगे यू कम, देखो नहीं लगा, बोलने का तरीका अलग है, इसका मतलब तुम आओ। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ये भी सेंटेंस ही होता है। इसमें यू जो है सो अंडरस्टूड होता है, यू लिखा जाता नहीं है, क्योंकि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट सेकंड पर्सन से ही किया जाता है, हमेशा यू रहेगा। इसमें कभी भी आई, वी, ही, सी ये सब बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि सेकंड को ही दिया जाता है। ठीक, और इसमें यह भी है कि इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका ये होता है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, V1 से स्टार्ट होता है। ये समझ में आ गया, बस समझ रहे जी। अब बोलेंगे कम, ये नॉर्मल हो गया, आओ। और इसी को अगर इम्फेसाइज अगर किया जाए, क्या करेंगे, इम्फेसाइज, अगर जोर डालना होगा कि नहीं तुमको जरूर आना पड़ेगा, जरूर आओ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे डू कम। क्या हो गया, डू कम। देखो डू कम और कम ये दोनों में अंतर है। बोलेंगे आओ, सिंपल, और बोलेंगे डू कम मतलब जरूर आओ, आना पड़ेगा। नहीं समझा बात को। तो यहाँ पे डू का कोई मतलब नहीं होता। बोलेंगे डू प्ले, जरूर खेलो। डू रीड, ये क्या करता है, इम्फेसाइज करने के लिए, सेंटेंस को जोर देने के लिए, ऐसा भी जरूरत होता है। नहीं समझा। बोलेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाना, इसमें बोल देंगे डू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि एक गिलास पानी अवश्य लाओ, जरूर ला। तो हम लोग देखेंगे इम्फेटिक जो बोलते हैं सेंटेंसेस जो होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम लोग बनाते हैं, इम्फेटिक जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनाते हैं। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अगर कोई बार बार बोलता है कि तुम नहीं पढ़ते हो, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। अब कैसे पढ़ेंगे, ऐसा भी तो कभी बोलना होता है, नहीं बोलते जी। अब बोलता है तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बार बार बोल रहा था, इसको कैसे बोलेंगे, दिखाई नहीं दे रहा है, पढ़ते तो है, अगर किस तरह से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बोलेंगे आई डू। तो ये डू ये सब पढ़ाएंगे। इम्फेटिक सेंटेंसेस जो होता है, कैसे सेंटेंस को जोरदार बनाया जाता है, कैसे जोर डाला जाता है, वो सिखाएंगे। अभी हम लोग इम्फेटिक इसका पढ़ रहे हैं, इम्पेरेटिव का पढ़ रहे हैं, उसमें भी सिखाएंगे कैसे जरूरत नहीं पड़ता है क्या, डू इट, अवश्य खा लेना,
ईट मतलब खा लो, खाओ, और डू इट मतलब अवश्य खाओ। तो यहाँ पे डू का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ जरूर और अवश्य डालने के लिए हम लोग कहते हैं। तो ये जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में ये भी रहेगा तो तुमको पता करना पड़ेगा। ये मत बोलना सर डू V1 होता है और कम भी V1 होता है, डू V1 कैसे आ गया, ऐसे नहीं बोलना। ये तुम्हारा V1 है और ये तुम्हारा क्या है, एम्फेसाइज करने के लिए है। तो ये भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में आएगा। जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में जब आएगा तो डू को वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओमिट करेंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे। अभी रूल्स नहीं लिखाए हैं, लिखाएंगे कि इन्वर्टेड कॉमास को किस में बदलेंगे, टू में बदलेंगे या फिर नॉट टू में बदलेंगे। ये समझ में आ गया। अब ये ध्यान से देखो, अब जब बोलेंगे कि कम तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस, कैसा, ऑर्डर दे रहा है, पॉजिटिव है ये, क्या ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जी। मतलब अरे ऑर्डर कभी दिया जाता है, करने के लिए भी दिया जाता है और नहीं करने के लिए भी दिया जाता है ना। अगर बोलेंगे डू नॉट कम, ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन किस में, नेगेटिव में। बोलेंगे स्लीप, सो जाओ, आप सो जाइए, पॉजिटिव हो गया। अगर बोलेंगे डू नॉट स्लीप मतलब मत सो, ये क्या होगा, नेगेटिव में। तो इंपेरेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव में भी होता है, एक नेगेटिव। अब बोलेंगे एक गिलास पानी मत लाना तो क्या हो जाएगा, डू नॉट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये भी ऑर्डर दिए, किस में दिए, नेगेटिव में दिए कि ऐसा नहीं करना। ऑर्डर सिर्फ ऐसे थोड़ा कहा जाता है कि ऑर्डर दिए तो यही करना है। सो कभी कभी बोलते हैं ऑर्डर देते ये नहीं करना, एडवाइस कभी देते तो ये करना, एडवाइस देते तो ये नहीं करना। बोलेंगे गो, क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बोलेंगे डू नॉट गो तो क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये देखो, ये डू क्या हो गया, डू इट, इसे करो, कुछ काम होगा, बोले इसे करो। अब जैसे बोलेंगे डू इट, वो क्या करेगा बेचारा, अपना काम में लग जाएगा, क्योंकि ऑर्डर दिए ना, ऑर्डर देंगे और वैसा करेगा तो डू इट हो गया। लेकिन ये देखो, अगर इसी तरह से इसमें ये रहेगा, समझना ध्यान से, ठीक है। अगर इसी को ऐसा बोल दें, डू इट, समझा, इसे अवश्य करो, इसे जरूर करो, डू इट। ये अजीब लग रहा है, इसको देखो, डू रीड दिस बुक, ठीक है। और ये रीड दिस बुक इधर लिखते हैं, रीड दिस बुक। देखो बाबू, एक सिंपल है, सिंपल ऑर्डर दे रहे हैं कि बाबू देखो ये किताब पढ़ो, तो क्या बोलेंगे, रीड दिस बुक। लेकिन अगर लगेगा नहीं ये किताब को इसको जरूर पढ़ाना, पढ़ो यार ये बहुत जरूरी है, इसमें कुछ तुम क्या करोगे, सीखोगे, उसको हमको ये बताना है कि ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, नहीं पढ़ोगे तो तुमसे क्या होगा, कुछ तुमको नुकसान भी होगा, इसलिए इसको पढ़ लो। तब क्या बोलेंगे, डू रीड दिस बुक, मतलब इस बुक को मस्ट है पढ़ना, पढ़ो।